हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ कुक एंड ब्लॉग्स विद चा। आज की जो वीडियो है वो मुझसे रिलेटेड है और बहुत अवेटेड वीडियो है, जो कि आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो होने वाली है ना। बहुत ही बेसब्री से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे और हम भी इंतज़ार कर रहे थे मेरी रिपोर्ट्स का। सही बात है। तो मेरी रिपोर्ट्स आ गई, हम हॉस्पिटल भी गए थे। ये वीडियो अलग से बनाने का ये रीज़न था कि मुझे अच्छे से समझाना था कि एक्चुअल में मुझे हुआ क्या था और क्यों हमने इतने सारे टेस्ट करवाए। तो बेसिकली क्या है, आप हर एक व्लॉग में हर जगह सुन रहे होगे कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है। हाँ, हीमोग्लोबिन मेरा कम है। ब्लड की नहीं, ब्लड तो है, हीमोग्लोबिन कम है। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, बेसिकली पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, पूरा एंड तक देखना, अच्छी लगेगी आपको ये वीडियो। और जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो हमें फील करते हैं कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं, परेशान रहते हैं, इतना ज़्यादा प्रे करते हैं हमारे लिए, इतने अच्छी विशेज़ देते हैं, तो उन सबको तो अच्छी ही लगेगी ये वीडियो, क्योंकि पूरा मैं बताने वाली हूँ एक्चुअल में केस है क्या। तो होता क्या है, हीमोग्लोबिन में दो तरीके के जीन्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो मेरे में जो खून की कमी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि मेरे अंदर बीटा जीन की कमी हो रखी है। अल्फा जीन तो प्रेजेंट है लेकिन बीटा जीन नहीं है। बीटा जीन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो उसमें क्या होता है, ये एक टाइप का जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, या तो मम्मी में होगा या पापा में होगा। तो इस केस को बीटा थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं, जो मुझे अभी तक भी नहीं पता था। मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन हमेशा से कम रहा है ना, याद है जब मैं कॉलेज टाइम में भी थी तो भी हीमोग्लोबिन कम रहता था, ऑलमोस्ट 9-10 ऐसे ही रहता था, इससे ज़्यादा कभी बढ़ा ही नहीं। बहुत सारा जूस सब कुछ पी लो, मैक्सिमम 11 नहीं, पता भी नहीं चला होगा कि इतना है भी, अभी जाके पता चला है जब सारी चीज़ें हो गई है। कभी ऐसे ब्लड टेस्ट तो तभी कराते हैं जब कुछ बीमारी हो। तो एक बार मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा रैशेज हो गए थे, तो डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड टेस्ट करवाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खून की कमी होगी, इस वजह से भी बैक में रैशेज होने शुरू हो जाते हैं। तो तब करवाया था, तब पता चला 8 पॉइंट कुछ है। खा पी के फिर मैंने अच्छा किया, तो कॉलेज में किसी चीज़ के लिए ब्लड टेस्ट हुआ था तो उसमें पता चला फिर 10 हो गया। और फिर जब स्टोन केस भी हुआ था तो भी मेरा 10.11 था। हाँ, 10.11 था, तो मतलब 10 तक ही। तो इस बीटा थैलेसीमिया ट्रेट वालों का क्या होता है, इनका हीमोग्लोबिन कभी भी हाई नहीं होता। चलो हाई नहीं होता पर 11-12 रहता है, 13-14-15 नहीं जा सकता इनका, लेकिन 11 तक हीमोग्लोबिन हम अटेन कर सकते हैं। लेकिन हमें आयरन की मेडिसिन सजेस्ट नहीं करते डॉक्टर, क्योंकि आयरन अगर ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। और आयरन हमारी बॉडी में एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमें फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो मैं भी जो अभी खा रही हूँ वो फॉलिक एसिड ही खा रही हूँ, लेकिन अभी जो डॉक्टर्स ने कहा है थोड़ा बहुत आयरन भी लेना शुरू करो, बट पहले टेस्ट करवाओ। तो अभी मेरे और भी टेस्ट होने बाकी है। हाँ, तो पहली बात तो ये कि हीमोग्लोबिन मेरा बढ़ता क्यों नहीं है, इसी वजह से नहीं बढ़ता बिकॉज आई एम अ बीटा थैलेसीमिया ट्रेट डिसऑर्डर वाली पेशेंट हूँ मैं, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, या तो मम्मी में है या पापा में है, जो कि HbA1c के थ्रू पता चलता है। एक टेस्ट होता है HbA1c, जो अभी कहा है मम्मी को भी करवाने के लिए, है ना मम्मी को कहा है, पापा को कहा है, दोनों को कहा है कि करवा लो, आप दोनों में से भी किसको है पता चल जाएगा। और फिर ध्यान रखिए आप भी कि आप सभी आयरन ज़्यादा ना इनटेक करें, फॉलिक एसिड खाएं। फॉलिक एसिड एक प्रोटीन होता है जो कि आयरन को सपोर्ट करता है, ऐसे कुछ होता है। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये देखो, ये इतनी सारी ये टेस्ट रिपोर्ट्स ही हैं और ये इस तरीके से ऐसे दिख रही हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है। मैं भी देख के हैरान थी, रिपोर्ट है क्या है, क्योंकि जब हमेशा से तो अच्छा सा प्रिंटेड और एक एनवेलप के अंदर गवर्नमेंट का जो होता है वो भी बेचारी क्या कर रही है, ऐसे 5000 केसेस एक दिन में सॉल्व करते हैं, ट्रस्ट इन्हीं पे होता है ना। तो ये देखो, सबसे पहले मेरा फेरेटिन, मतलब ये भी आयरन ही होता है, फेरेटिन टेस्ट हुआ था। अब मेरे टेस्ट कौन कौन से हुए थे, मैं एक ओवरव्यू आप सभी को बताती हूँ, ठीक है। मेरा हुआ था फेरेटिन, विटामिन B12, फॉलेट, और उसमें देखना हमें इसमें, हाँ इसमें भी KFT, यूरिक एसिड, LFT, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, Na मतलब सोडियम कितना है, LDH, CaPO4, लिपिड, ये सब नहीं हुआ था। ये सब हुआ था, CBC भी हुआ था, है ना। तो इतने सारे टेस्ट, हाँ
हाँ सब में ये है, देखो सबका रिपोर्ट। हाँ। तो इस सारी चीज़ें ठीक हैं, देखो सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, केराटिन, फिर ये है AST, ALT, ALP, प्रोटीन, एल्बुमिन, कैल्शियम कितना है, फास्फोरस मेरी बॉडी में कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ये सब हुआ था, सारी चीज़ें। अब सब सारी चीज़ें जब हो गई तब डॉक्टर ने स्टडी किया, क्योंकि पता है क्या हो रहा था, पहले था 10.11, फिर आया 9 पॉइंट कुछ, फिर 8 आया, फिर और बस पूछे नहीं। कम होता जा रहा है। तो डॉक्टर्स ना घबरा गए थे कि जिसका इतना ज़्यादा कम क्यों हो रहा है। जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी में तो हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको ब्लड लॉस भी बाद में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और जो आपका बेबी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड लेता है, और ब्लड से ही तो सारी चीज़ें चल रही है, वो सांस ले रहा मगर है, ये सारी nutrients, चीजें सब कुछ ठीक हुई, हाँ, ब्लड रिपोर्ट से ही। पॉजिटिव है। तो मुझे ऐसा कोई बीमारी नहीं आई, नहीं, टच वुड। हाँ LFT, KFT, किडनी का हुआ, जितना liver, हुआ सब कुछ इनमें ठीक सब है। कुछ ठीक है, सब ठीक है। बस एक चीज की कमी है मेरे अंदर, केराटिन कम है, और साथ ही साथ आयरन डिफिशियंसी है। वो तो क्यों है मैंने बताया ही आप सभी को। तो डॉक्टर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट की हैं, WBC, RBC, ये सब कैसे है क्या है, सब कुछ एग्जामाइन किया तो सब ठीक आया। RDW में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और हीमोग्लोबिन बहुत कम आया है। तो वही कह रहे हैं कि नेचुरल सोर्स पे डिपेंड करो, आप पालक खाओ, बीटरूट खाओ, और पोमोग्रेनेट खाओ, डेट्स खाओ, जो नेचुरल आपका खून बढ़ाए। आपको हम दवाई नहीं दे सकते, तो आप नेचुरली अपना खून बढ़ाओ, और ब्लड बैंक में ब्लड पहले से जमा करके रखो, क्योंकि बहुत रिस्की हो आप। ये भी है। हाँ, क्या क्या ठीक है। बाकी ऐसे कोई बीमारी नहीं निकली है। आप सभी के बेस्ट विशेस हमारे साथ ही, हम तो साथ ही। बहुत डरे हुए थे। और बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब ये लग रहा है कि ठीक है अब सांस ले रहे हैं खुल के, नहीं तो एक हफ्ता जो ये गया है ना, बीता है, ऐसा बीता है कि क्या होगा क्या नहीं क्या होगा। नहीं होगा। ऊपर से आप लोगों के विशेष थे, प्रे आप लोगों ने मेरे साथ मिलके किया है, सब कुछ ठीक हो तो ठीक ही रहा। और सबसे अच्छी बात कि कोई प्राइवेट का नहीं हुआ है, सब कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, तो मम्मी पूरा ट्रस्टेड है हम लोग, है ना। मम्मी को ये नहीं लग रहा कि पैसे बनाने के लिए कोई हाँ। कुछ कर रहा है। और नहीं होता भी नॉर्मली यही है, इतने सारे अगर टेस्ट प्राइवेट डॉक्टर लिख दें तो हम कहेंगे ओ बहुत अच्छा खासा इनका वो हो जाएगा, इसलिए, है ना। ये सारे टेस्ट मेरे फ्री में ही हुए तो इनको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। बाकी ग्लूकोज टेस्ट है, वो उसके लिए ना बहुत लंबी लाइन थी। मैंने कहा ग्लूकोज टेस्ट ना मैं बाहर हाँ, से करा ग्लूकोज हमने लूंगी, करा लिया है आज तो ही, आज ही करा है ग्लूकोज टेस्ट। ग्लूकोज में भी बहुत सारे होते हैं, खाली पेट कराओ, ग्लूकोज पी के कराओ, ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद कराओ, 2 घंटे बाद कराओ, तो ये 3 घंटे का पूरा टेस्ट होता है ना। 12-1 बज गए थे आज इसको हाँ। सब कुछ कराने तो वो भी करा लिया, आज उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। ग्लूकोज आप सभी को पता है प्रेगनेंसी के टाइम में इसीलिए कराते हैं देखते कि प्लेसेंटा जो होता है ना, वो थोड़े थोड़े वो डायबिटिक, मतलब डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। वो कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करना शुरू कर देता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको होगा तो बच्चे को भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं मीठा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए 6 मंथ के बाद, तो बहुत जो कि बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा रहा है। नहीं, अब कहाँ मीठा कुछ खाती हूँ, बस आइसक्रीम खा लेती हूँ, दूध तो मीठा पीऊंगी। और लड्डू मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए, लाके नहीं देती अब ये तो रिपोर्ट्स मेरी सही आई है, सारी की सारी अच्छी आई है ना। सब एवरेज है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ और कोई बीमारी नहीं है। टचवुड, मैं तो इतना घबरा गई थी ना, इतने सारे टेस्ट लिख दिए थे, झाज इतना घबरा गए थे, कह रहे थे चलो ठीक है। और उनको तो ये था कि इतना अभी लाइन में मत लगो, अभी मत जाओ सफदरजंग, तो वो थोड़े नहीं, मगर डिपार्टमेंट जो है ना वो बहुत सही है। हाँ, अब ऐसे कंडीशन में सबने सीट दिया है, आराम से बैठो आप, है ना मैम, आप बैठे रहो, आपका नाम आएगा, नंबर आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। अच्छे से केयर करते हैं, ऐसा नहीं है। सही है, हाँ, लोग भी अच्छे होते हैं, लोग ऐसा- भी अच्छे, डॉक्टर्स कितने चिल, इतनी सारी रिपोर्ट लेके हम गए और वहाँ डॉक्टर भाई सब चिल बैठे हुए हैं, चिल बैठे हुए हैं। अच्छा साक्षी, ठीक है, बिल्कुल क्या खाती पीती नहीं हो, बस बिल्कुल सही चिल कहा। है। तो ऐसा अच्छा है। हम गवर्नमेंट को बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं बहुत लोग, मगर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर आप करेंगे वहाँ पे, फैसिलिटी तो होती है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने सारे इतने, होते हैं ना हाँ। कि वो फैसिलिटी फिर थोड़ी कम पड़ जाती है। पर कोई बात नहीं, और अच्छे से फैसिलिटी उनको भी मेंटेन करनी चाहिए। और हमें भी थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी देख के इधर उधर बहुत सही गंदा बात नहीं करना चाहिए, उसे अच्छे से रखना चाहिए।
सही था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सफदरजंग का। हम दोबारा भी जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ये सारी रिपोर्ट्स लेके फिर से जाना है। बिल्कुल। वो भी स्टडी करेंगी और उसके बाद बताएंगी कि क्या है क्या नहीं। और केराटिन केराटिन एक और है चीज़, माइट भी मुझे ऐसा लग रहा है केराटिन प्रोटीन हो, लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, वो केराटिन प्रोटीन वाला नहीं है, समथिंग डिफरेंट। तो उसका भी कुछ होना बाकी है। तो 2 टेस्ट और कहे हैं अभी मुझे, आयरन का करवाना है और एक मॉलिक्यूलर बेसिस पे एक और टेस्ट कराना है, तो वो भी करवा लेंगे। और टचवुड वो भी बहुत सही रहे। बाकी तो सही था, सब कुछ अच्छा था। और तभी हम हॉस्पिटल में इतना हंस रहे थे। जो आपने ब्लॉग देखा हो नहीं देखा हो तो ज़रूर चेकआउट करना। इससे पहले ही डाला है, 1 दिन पहले, तो सही था। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो मेरा तो मन परेशान ही रहता है गर्मी में। होता है इस टाइम पे, तो थोड़ा लगता भी ज़्यादा है। बाकी तो हमारे साथ अच्छा रहा, इसलिए हम लोग बहुत हंस रहे थे और अच्छे से सब कुछ हो गया, कल जल्दी भी हो गया काम, है ना। तो आप सभी ऐसे हमारे साथ बने रहें, सारी अपडेट्स देते रहेंगे आप और सभी जल्दी को। से 100 के करिए आप लोगों के हाथ में ही है। वीडियो को शेयर किया करिए, जो डेली आती है कम से कम 5 लोगों को तो शेयर कर ही दिया करिए, लाइक करके जाया करिए और थोड़ा सा वीडियो देखा भी करिए। कई सारी चीजें ऐसी होती है हम वीडियो में बोल देते हैं और आप लोग कमेंट में पूछते हो। मैं एक सीक्रेट बात बताऊं, आप ना प्लेबैक स्पीड ना उसका बढ़ा सकते हो। हाँ। अगर हम बोर कर रहे हो ना, नॉर्मल से उसको 1.5 कर दो, तो जल्दी 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 वीडियो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। मगर देखो आप पूरा देखा करिए और लाइक करके जरूर जाया करिए, ऐसे ही साथ दीजिए। बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए और इतना लास्ट वीडियो में 200 से ज्यादा कमेंट्स है। बहुत ही अच्छा लगता है, सारा हमने पढ़ा है, एक लाइन पढ़ा है, बता नहीं सकती कितना ही अच्छा लग रहा था हम लोग को। सबको अच्छा लग रहा था, इवन इसके पापा को भी, नाना नानी सबको समझाया सुनाया, तो सबको अच्छा लगा। बस सब थोड़ी सी चिंता में है कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, खून की कमी है तो थोड़ा हो जाता है। बाकी सब बहुत सपोर्टिव है, आप सभी भी बहुत सपोर्टिव है हमारे साथ। और मैं खाती पीती हूँ और ज़रूर खून बढ़ाऊंगी, तो नो वरीज, है ना। खाते पीते हैं, खून बढ़ाते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।